हम मोदी जी को ब्राह्मण मानते थे क्योंकि वो पंडा पुजारियों का ढोंगी वेश बना के चलते थे। स्टेज सस्ता है, भीड़ आती है, सोचती है ये हमारा नेता है, ये बढ़िया है, ये अच्छा काम करेगा। आस 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 और कब तक आस लगाए बैठेगा। यूजीसी जो एक्ट है उसने न केवल जातिवाद को बढ़ाया है बल्कि हिंदुओं को और ज्यादा आपस में बांटने का एक घृणित कार्य किया है कि मैं दलितों के लिए, दलितों को बल देने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। सवर्णों का मैं मतलब उन्होंने बहुत अत्याचार किया है। ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। मोदी नहीं, बीजेपी नहीं आएगी भाई साहब, ये सत्य है, ये मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपका अभिनंदन, स्वागत तो हमारे साथ पिनाक शर्मा मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कानून है और किस तरीके से इसको देखते हैं। साहब, ये यूजीसी का सड़ा गला कानून शुरुआत से एक हमारे जो अटूट विश्वास रहा है मोदी साहब पे, गृह मंत्री साहब पे, भाजपा पे, इस पे एक कुठाराघात है। आज देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, आज दिल्ली के अंदर एक युवा लगातार 900 डाउन बढ़ गया है, जिसके वजह से लोगों को आज सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आज कस्बा हिंद का मामला जिसमें मदरसों में हथियार मिल रहे हैं, आज उसके अंदर एनआईए छापे मार के ये कह रही है कि आज ये इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जनसंख्या 2030 के अंदर सब लोगों का कहना ये है कि 2030 में अगर कुछ नसीबी से बच जाए तो 2035 के अंदर तो कन्फर्म इनका प्रधानमंत्री बनेगा। और भी बहुत सी समस्याएं, आज गरीबी, भूखमरी, शोषण, आज इन लोगों की इतनी बड़ी समस्या देख के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या दिखा साहब, यूजीसी का काला एक्ट। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इतना जरूरी, इन सारी गंभीर समस्याओं को देखते हुए क्या यूजीसी एक्ट इतना ज्यादा जरूरी था? दूसरा, बहुत शोषण हुआ साहब, 80 साल से हिंदू समाज शोषण झेल रहा है। जहां भीड़ लगती है, जहां मंडप सस्ता, ये स्टेज सस्ता है, भीड़ आती है, सोचती है ये हमारा नेता है, ये बढ़िया है, ये अच्छा काम करेगा। आस 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 और कब तक आस लगाए बैठेगा आम आदमी। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री जी को दरख्वास्त करना चाहता हूं, ये यूजीसी काला कानून, सड़ा गला कानून, ये जल्द से जल्द हटाया जाए। इससे बड़ा महा आंदोलन होगा और वो महा आंदोलन गलती से भी ये हम सभी को भीड़ समझने की गलती ना कीजिएगा। ये भीड़ नहीं है, ये फौज है और फौज जब आगे बढ़ेगी आपको झुकना पड़ेगा। इसी के साथ जय सनातन, जय श्री राम, जय भारत। हमारे साथ और भी है। कानून जो लाया गया है, जो समाज में एक समानता होनी चाहिए, लेकिन ये जातियों के बीच में जो दरार लेकर के आ रही है, इस तरीके के कानून का क्या समर्थन होना चाहिए? युग की शुरुआत कह सकते हैं। भारतीय समाज में न तो जातिवाद आज से हजारों लाखों साल पहले था, न अब है, न भविष्य में कभी रहेगा। आजादी के बाद में और अंग्रेजों ने यहाँ पर समाज को बांटने के लिए जातिवाद नाम का एक हवा खड़ा किया था और आजादी के बाद में इसको और ज्यादा संवर्धन किया गया है। यहाँ आरक्षण व्यवस्था के द्वारा जातिवाद को बढ़ाया गया है। आरक्षण के बाद में यूजीसी जो एक्ट है उसने न केवल जातिवाद को बढ़ाया है बल्कि हिंदुओं को और ज्यादा आपस में बांटने का एक घृणित कार्य किया है। हम लोग यहाँ पर जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में देख सकते हो। और मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक गली में, प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में इस प्रकार से यूजीसी और आरक्षण के विरोध में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए और हो भी रही है। हम जन जागृति करके मानेंगे और यूजीसी, आरक्षण, जातिवाद को समाप्त करके एक ऐसी सनातन व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं जहां पर चारों वर्णों को एक ही भाई भाई के रूप में मानने की व्यवस्था हो, न कोई छोटा न कोई बड़ा, जो जैसा कार्य करता है
जहाँ जैसी जिसकी रुचि है वो अपना वर्ण बदल ले। हमारे बीच में हम मोदी जी को ब्राह्मण मानते थे क्योंकि वो पंडा पुजारियों का ढोंगी वेश बना के चलते थे, लेकिन वो नकली ब्राह्मण मोदी जो एक धर्म पुरुष बन करके हमको ठगने के लिए आया था, हम ऐसे पाखंडी को कतई सहन नहीं कर सकते। मोदी का सुपड़ा साफ जब तक नहीं होगा, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से और राष्ट्रीय हिंदू महासभा की ओर से ऐलान करता है कि जब तक मोदी हमारे को इस बात या तो स्वयं में बदल जाए हमारे बच्चे या तो यूजीसी एक्ट को वापस ले ले, उस कमेटी और यदि मोदी ने और उसके मंत्रिमंडल ने यूजीसी एक्ट को वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन गली गली में होगा। गली गली में इस प्रकार से यूजीसी का विरोध किया जाएगा और यूजीसी जैसे कानून को ही समाप्त नहीं करेंगे, हम आरक्षण को भी समाप्त कर देंगे। जब मैं सर्व समाज जागृति संघ का संस्थापक अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा बोल रहा हूँ, जब अंग्रेजों को हमने ये नारा देके कि हम अंग्रेज भारत छोड़ो इस तरह का नारा देके और संघर्ष करके जब गुलामी को मतलब है ना उसको ही हमने अपने देश को स्वतंत्र करा लिया, तो मोदी तो क्या चीज है जिसने मतलब है ना समाज को इस तरह से बांट दिया कि समाज को एक ही नहीं रहने दे रहा, असमानता पैदा करना, ये कहाँ का न्याय है। मैं तो कम से कम महीने में 5 बार इस विषय में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ कि आप देश का बंटवारा कर रहे हैं, नहीं कि आप देश को जोड़ रहे हैं, आप देश का बंटवारा कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि एक मोदी प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग का होता है क्या? प्रधानमंत्री तो सभी वर्ग का होता है। तो प्रधानमंत्री अगर ये बोले कि मैं दलितों के लिए, दलितों को बल देने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, सवर्णों का मैं मतलब है उन्होंने बहुत अत्याचार किया है, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। कि इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को शोभा देती है क्या कि वो ये कहे कि मैं मतलब सवर्णों ने बहुत अत्याचार किया है? प्रधानमंत्री को कभी ये भाषा शोभा नहीं देती है। तो मेरा तो यही है कि जब तक इसको यूजीसी को वापस नहीं ले, एक इस तरह का आंदोलन चलाया जाए जिसमें रोजाना जिस प्रकार से हमने अंग्रेजों को भगाया था कि ये कह के कि अंग्रेज भारत छोड़ो, उसी तरह से जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाए, रोजाना ये नारा लगाया जाए कि यूजीसी कानून को वापस लिया जाए। थैंक यू। एक बात और कहना चाहता था, बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होने के नाते से और युवा संघ जनसंघ का कार्यकर्ता होने के नाते से आज 75 साल की उम्र है और भाजपा के लिए जीवन पर्यंत काम किया। हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि यदि यूजीसी बिल वापस नहीं लिया तो हम भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर विरोध, माँ जो होती ना माँ, वो अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि देखती नहीं देखती, सबको सबके साथ न्याय करती नहीं करती। तो भारत माता को चलाने वाले बेटों को जो शासन कर रहे हैं उनको विचार करना चाहिए कि संविधान सबको समानता की अधिकार देता है। तो समानता की बात करो आप यार, बांट क्यों रहे हो देश को, क्यों लड़ा रहे हो आपस में भाइयों को? जो सबसे ज्यादा वोट राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है, कोर वोटर है, जो उनको सिर माथे बिठाता है, ये उनकी जड़ें काट रहे हैं। गलत बात है, आप इसको वापस लो और देश में आर्थिक स्थिति में आरक्षण लाओ और आरक्षण की समीक्षा करके उसको संशोधन करो। देश को उन्नति की शिखर में ले जाना चाहते हो तो इस आरक्षण की चिड़िया को खत्म करो, इस कानून को खत्म करो। अंग्रेजों की नीति को त्यागो, अंग्रेज गए उसकी नीति का भी त्याग करना पड़ेगा। मोदी जी जो मंदिर जाते थे, तो मोदी जी मंदिर जाते थे, सब ढोंग है। जनता को बेवकूफ बनाया, चाय पिला पिला के चौराहों पे। तो चाय वाले नहीं थे, चाय वाले इसके लिस्ट में कहीं नाम नहीं, रेल में। हाँ। आपको एक चीज बताओ, मेरा नाम है बाबा पंडित त्रिलोक तिवारी और SC/ST जातिगत आरक्षण का सन 2007 से बैनर पहन के पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ। 27 राज्य जानते हैं मुझे। अभी भी 8 तारीख को मैं दिल्ली में अरेस्ट हुआ था, अभी मैं अस्पताल में था। आज मेरा बैनर नहीं है मेरे साथ, मेरा बैनर मेरी खुद की पहचान है। और 3 बार विधायक और 2 बार सांसद के जयपुर शहर से चुनाव लड़ चुका हूँ इस आरक्षण के खिलाफ, और गौ माता को भी राजमाता घोषित करा के छोड़ूंगा।
हमारे साथ महाराज भी हैं जो साधु संत समाज से आते हैं, वो भी इस सबर समाज के जो आंदोलन हो रहा है, जो सबर समाज की जो महापंचायत हो रही है, उसमें से क्या मानेंगे आप, क्या है कानून और किस तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है? राधे राधे, जय श्री महाकाल बोलो पहले तो। सबसे पहले तो कौन सा चैनल है आपका? जय खटक। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो आपका चैनल है ना, मैं इसको थैंक यू करना चाहता हूँ। और ये बटन दब चुका है। अब मोदी जी अगर इस काले कानून को वापस नहीं करते हैं यूजीसी को, तो मोदी जी अब इतिहास में आ नहीं सकते। ये सत्य है, महाकाल की सौगंध खा के कह रहा हूँ। इस राजस्थान की धरती से ये आह्वान करता हूँ, और ये जनोई से, मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, और ये जो ब्राह्मण एक बार कह देता ना, ब्राह्मण के बोल मुंह से निकल जाते ना, वो सत्य हो जाता है। और ये सत्य सनातन सत्य है कि मोदी अब नहीं आएगा। अगर यूजीसी मोदी जी ले लेते हैं तब तो मोदी जी के कुछ 10-5% चांस है, और अगर नहीं लेते तो फिर कभी नहीं आएगा। मोदी नहीं, बीजेपी नहीं आएगी भाई साहब, ये सत्य है। ये मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं दीपक शर्मा बोल रहा हूँ आपसे ये बात, क्योंकि मोदी जी को हम भगवान मानते। मैं खुद मोदी भक्त था, अंधा भक्त बन गया था, मैं अंधा भक्त बन गया था मोदी के चक्कर में। उस मोदी ने मेरे बच्चों को फांसी लगा दी। उस मोदी जी ने क्या सोच के कहा, उसको हमने गुजरात से दिल्ली बिठा दिया, और उन भाई साहब ने हमको रोड पे टिंगिंग 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 करने के लिए छोड़ दिया। वाह मोदी जी वाह, पहले हमने तुम्हें पूजा, फिर हमने तुमने मार दिया। ऐसे मोदी जी है। मोदी जी बाइकाट। आई हेट यू मोदी जी, आई हेट यू बीजेपी। जय बाबा परशुराम। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, लोगों में काफी गुस्सा है इस कानून को लेकर के। जो कानून समाज में एक दरार पैदा करता है, ऐसा कानून किसी को नहीं चाहिए। जो सबर समाज को, समाज के एक वर्ग को दबाने का काम कर रहा है, वो कानून किसी को नहीं चाहिए, और ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए जिससे समाज में दरार पैदा। मैं मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ, मैं राहुल शर्मा, देखते रहिए।